नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं एम के चौधरी, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट एम के। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले बहुजन प्रेरणा स्रोत, बहुजन मसीहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बसपा वामसेफ BS4 दासरी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब जी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक मान्यवर कांसीराम भले ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी न हों, लेकिन इस बारे में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर के बाद कांसीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई। बेशक बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए परिवर्तन लाने का ब्लूप्रिंट पेश किया, लेकिन वो कांसीराम साहब ही थे जिन्होंने इसे धरातल पर उतारने का कार्य किया। दोस्तों, 15 मार्च 1934 को पंजाब के एक सिख परिवार में कांसीराम साहब का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। कांसीराम साहब रामदसिया सिख थे। उन्होंने BSc की पढ़ाई के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की। दोस्तों, 1981 में मान्यवर कांसीराम साहब ने BS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। 1982 में द चमचा युग लिखा, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं की आलोचना की, कांग्रेस के चाटुकार नेताओं की आलोचना की। 1983 में BS4 ने एक रैली का आयोजन किया और अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। 1984 में बसपा की स्थापना मान्यवर कांसीराम साहब ने ही की थी। मान्यवर कांसीराम साहब बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शक व संरक्षक थे। कांसीराम साहब कहते थे, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहिए। मान्यवर कांसीराम साहब ही थे जिनकी वजह से बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। एक महिला जो मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर 4 बार पहुंची, इसका श्रेय मान्यवर कांसीराम साहब व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आंदोलन व मूवमेंट को जाता है। उत्तर प्रदेश दलितों का एक बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ दलितों की संख्या ज़्यादा है। मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म भले ही पंजाब में हुआ था, परंतु जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला
मानवर कांसीराम साहब ने दिया था, वो फार्मूला उत्तर प्रदेश में सफल हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण होने के बाद, बाबा साहब की मृत्यु के बाद पूरा अंबेडकर मिशन, पूरा बहुजन मूवमेंट ठप हो गया था। लोग दलित समाज के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। दलितों को पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही थी। ये 60 का दशक था। बाबा साहब के मिशन को जिंदा करने वाले कांसीराम साहब ही थे। कांसीराम साहब गांव-गांव साइकिल रैली निकालते थे, गांव-गांव युवाओं को जागरूक करते थे, घर घर जाते थे। 9 अक्टूबर 2006 को मानवर कांसीराम साहब जी का परिनिर्वाण हुआ। दोस्तों, देश का बहुजन समाज मानवर कांसीराम साहब जी को सैल्यूट करता है। देश का बहुजन समाज मांग करता है कि बहुजन मसीहा मानवर कांसीराम साहब जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद मानवर कांसीराम साहब ही वो महापुरुष थे जिन्होंने दलितों के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।